हेलो गाइस, वेलकम बैक। अरे सिनेमैटिक शॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, लाइट उस साइड से आ रही है ना। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो जहाँ पे आज घर पे कोई नहीं था तो मैं हो रहा हूँ बोर। और इस बोरियत को दूर करने के लिए आप लोगों को पता है क्या करते हैं, पार्क में घूम के आते हैं। तो चलो आज टाउन पार्क का एक दौरा लगा के आते हैं। जब से लोचन गया है ना यहाँ से, मैं टाउन पार्क में गया ही नहीं हूँ। मतलब उसके बाहर से एक तो ये फुंसिया नहीं ख़त्म हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब फुंसिया ख़त्म हो जा रही है लेकिन फिर इस बार वाली फुंसिया मार्क्स छोड़ रही है, बहुत ज़्यादा मार्क हो रहे हैं। कोई बात नहीं, इसका भी इलाज करेंगे कुछ ना कुछ तो। आटा लगा लेंगे, बेसन लगा लेंगे, जो भी मिलेगा लगा लेंगे, जाना चाहिए। तो जब से लोचन गया तब से मैं गया नहीं हूँ, ठीक है। उसके आगे से साइकिल करते हुए निकल जाता हूँ लेकिन फिर अंदर की तरफ ऐसे घूमा नहीं हूँ। तो अभी मैंने लोअर पहना हुआ है, ठीक है। और ये ऊपर बस एक स्वेट शर्ट टाइप सी पहनी हुई है नहीं एग्जैक्टली स्वेट शर्ट, लेकिन स्वेट शर्ट टाइप पहनी हुई है। एंड अभी हम जीन्स पहन के और चलते हैं, फिर साइकिल उठाते हैं और चलते हैं। क्योंकि एक साइकिल ही है जो वर्कआउट भी हो जाएगा, घुमाई भी हो जाएगी और साथ ही में पूरा एक एक्सप्लोर भी हो जाएगा। बाकी यार वेट लॉस तो हो रहा नहीं है मेरा, पता नहीं, मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन हो रहा नहीं है। क्योंकि मैं साथ के साथ लड्डू भी खा ले रहा हूँ, सारे के सारे। सारे नहीं खा रहा लेकिन घर पे आते हैं तो दिन में 4-5 खा ही लेता हूँ। अब 4-5 खाने का मतलब आप समझ ही जाओ कितने कैलोरीज हो गए। कैलोरीज तो बर्न कर रहे नहीं, और अगर वेट लॉस करना है तो ट्रेन भी करना पड़ेगा अपने आप को। तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली है वीडियो। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और वहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो अगर आपको रील्स वगैरह देखना भी पसंद है। मैं फ़नी कंटेंट डालता रहता हूँ। नॉर्मल मजाकिया फ़िल्टर वाली जितनी भी है सारी मैं उधर डाल देता हूँ, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और मैंने आज ही डाली है। आज कितनी तारीख होगी? आज 17 तारीख होगी, तो आप वो भी देख सकते हो। वो भी हेल्थ के ऊपर ही है वैसे। अब मेरी हेल्थ तो ठीक नहीं हो रही, कम से कम आप लोग तो अपनी हेल्थ ठीक रखो। तो इसी बहाने आप लोगों से बात भी हो जाती है। और नहीं, एक्चुअली मैं बाल देखने गया था, बाल सेट है मेरे। डैम पहुंच तो गया यार। पसीने आप देख ही रहे हो। ठंड में पसीने आ रहे हैं। आप समझ लो कि कैसे कैसे आया हूँ, कहाँ कहाँ से आया हूँ। बाकी मैप तो मैं दे दूँगा, ठीक है। और तो और आज पता चला कि जो साइकिलिस्ट होते हैं ना असली वाले, वो आगे से बंद जूते क्यों पहनते, लेजेस वाले क्यों नहीं पहनते। चलाते चलाते ये खुल गया। अब शूज़ के ऊपर कमेंट मत करना कि मैच नहीं हो रहे। जो दूसरे शूज़ थे वो मम्मी ने धो के रख रखे हैं, मतलब रखे नहीं हैं, पहनने के लिए रखे हैं धो के। लेकिन फिर अभी घास जो है वो गीली मिलेगी क्योंकि ठंड का मौसम है और साथ ही में ओस पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे जो घास है वो गीली मिलेगी। तो मैं नहीं चाहता था कि मम्मी की मेहनत बेकार जाए। मतलब धो सकते हैं लेकिन फिर वापस से उनका कलर फेड वगैरह होने लग जाता है, तो आई डिड नॉट वांटेड दैट टू हैपन। तो मैं बस आ गया यही पहन के। आई नो कि मैच नहीं करे, लेकिन कमेंट भी मत कर देना कि पंकज की ड्रेसिंग सेंस ऐसी है वैसी है। तो भाई ये है, शाम हो गई है ना और ऊपर से ठंड का मौसम है तो खाली है लगभग। और तो और जहाँ पे मैंने साइकिल खड़ी करी है वो प्लेस इतनी हिलेरियस है ना, ढूंढने पे भी ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। कहाँ खड़ी करके गया है वो। इसलिए अभी वीडियो नहीं दिखाई मैंने क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सीन गलत था, तो फिर मैं खड़ी करके बस आ गया। जाते हुए देखेंगे, क्योंकि बात यह है कि साइकिल खड़ी करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अगर आप वैसे ही लोक लगा दोगे तो उठा के भी लेके जा सकते हैं। और बाकी जिनको पता है मेरी साइकिल तो वो हैवी नहीं है ज़्यादा, तो उसको मैं कंधे पे ले जा चुका हूँ बहुत बार। ऊपर जैसे चढ़ाई वगैरह करनी है। और कल मैं ब्लॉग पढ़ रहा था, ब्लॉग पढ़ रहा था एक साइकिलिंग से रिलेटेड कि कौन क्या है इंडिया में साइकिलिंग का स्कोप क्या है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि लेफ्टिनेंट कर्नल एक है जिन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं 15 दिन में, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, ऊपर से नीचे तक गए हैं 15 दिन में। कुछ में 15 दिन 17 घंटे ऐसे कुछ था। तो आई वाज लाइक वाओ व्हाट द फिश, ऐसा
कैसे कर लिया उन्होंने, मतलब 2422 किलोमीटर्स और समथिंग, एग्जैक्ट नहीं पता, अप्रॉक्स इतना कुछ होगा। और यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं। बस ये सीट है अपनी खाली है, अपने लिए खाली है, और यहाँ पे बैठ के अब देखेंगे। वो बच्चा सोच रहा था मारने के लिए, लेकिन फिर उसने भैया को देख लिया आते हुए। पासिंग पास हो रही है भाई। दिन में आना था, अभी तो यार वीडियो भी ऐसी ब्लर आएगी ना पूरी। ये भी गोल नहीं हुआ, ये बच गया। और यहाँ से आते ही बॉल पे बताते हुए प्लेयर्स कि कौन से प्लेयर उनके टीम के कहाँ पे मारना है, गाइड करते हुए। और ये वापस से बहुत बढ़िया डिफेंस और एक शॉट, वो भी वापस से डिफेंडर ने रोक दिया। और अब यहाँ पे स्टंट दिखाते हुए और स्टंट फेल। चलो कोई बात, इतना ही फुटबॉल सिर्फ आज के लिए, बाकी फुटबॉल का सेशन हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूँ, मैं पता है यहाँ पे कैसे आया हूँ। पहले तो हमने जैसे ही पहला इंट्रो करा था, उसके बाद मैं नानी के घर चला गया था। थोड़े से फ्रूट आए थे, गवावा आया हुआ था, गवावा देने मैं चला गया था वहाँ पे। गांव अभी इलेक्शंस चल रहे हैं ना, तो इलेक्शंस के चक्कर में गांव में ज़्यादा रहते हैं पापा मम्मी, तो वहाँ से आते हुए अमरूद लिए आए थे, गवावा लिए आए थे। तो वो पूरा कट्टा भरा हुआ था, एक बहुत था। ताऊ हैं उनके बड़े बेटे जो हैं, उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा यहाँ पे, लेकिन उनका एक बाग है। वहाँ पे बाग में उन्होंने बहुत सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लगा रखे। गवावा का बहुत बड़ा बाग है वो। तो वहाँ से पेड़, वहाँ की मतलब पेड़ छोटे हैं, लेकिन उनमें जो अमरूद है वो बड़े बड़े लगते हैं और मीठे होते हैं। बाहर से चाहे कच्चे दिख रहे हो, लेकिन अंदर से एकदम लाल और मीठे होते हैं। पता नहीं कौन से वैरायटी के बीज लगाए थे उन्होंने, लेकिन फिर भी बहुत बहुत मीठे और लाल रहते हैं। तो आधे हमने रख दिए और आधे हमने नाना जी को दे दिए, क्योंकि नानी को अमरूद खाने बहुत पसंद है। और साथ में जो चुनू मुनू है, जो चुनू मुनू वर्जन 2 है, मतलब मेरे दोस्त नहीं है, जो मेरे भाई लगते हैं, तो उनको भी वो खाना बहुत पसंद है। उसके वजह से क्या है ना कि बाहर का नहीं खाते वो, मतलब जब अमरूद रहते हैं। और अमरूद नहीं रहते, कभी बोलते हैं दादा ये दिला लाओ, दादा वो दिला लाओ, तो दादा भी मजबूर हो जाता है। दादा से मना नहीं किया जाता और बच्चे भी मानते नहीं हैं, तो फिर चलता रहता है जो भी हो। तो पहले तो सोचा कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे आएंगे, ताऊ देवीलाल पार्क में, टाउन पार्क में आएंगे, और उसके बाद फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन फिर दिमाग में आया कि यार इतना दूर आए हैं, PLA जाके कुछ खा के आएंगे वहाँ पे। फिर सोचा चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा मैच देखने के बाद, शूलेस बांधने के बाद, मैंने अब तक, इनफैक्ट मैं इतनी बात कर चुका हूँ, फुटबॉल पे कमेंट्री दे चुका हूँ, लेकिन अब तक मैंने लेसेस नहीं बांधे। अब आप देख लो कि कितना आलसी, तो इतना आलसी हो चुका हूँ मैं कि भाई लेसेस नहीं बांधे जा रहे मुझसे। थोड़ी देर वेट करके, झुक के लेकिन करेंगे और फिर PLA चलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। चलो घूमना तो हो गया है, ठीक है। कुछ 1500 स्टेप्स कुछ चला हूँ। आई नो ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस चल चुका हूँ देखने के लिए इधर उधर कोई नई डेवलपमेंट या फिर ग्रेडिंग। तो वो जो लोचन ने दिखाया था आपको वीडियो में, फाउंटेन जो बन रहे थे, वो एक्चुअली बन चुके हैं, ठीक है। और अभी जो से पीछे जो था, जो ऊपर से वाटरफॉल टाइप से आ रहा था, वो उसका भी रिनोवेशन होने की संभावनाएं हैं। और अभी चलते PLA जो फूड कोर्ट है वहाँ पे, ठीक है। सबसे इजी शॉर्टकट बताता हूँ। ये जो स्टैचू है या फिर ये जो गेट है ना, यहाँ गेट से सीधा अगर यहाँ पे आओगे तो ये फेंसिंग जो भी आपको दिख रही है, आप ये यहाँ से कूद के जा सकते हो वैसे, लेकिन कूद के भी मत जाना, क्योंकि यहाँ पे जो भाले हैं, ये देखो जो ऊपर की फेंसिंग है, वो फेंसिंग आपको चुभ सकती है, ठीक है। तो इससे अच्छा तो यही है कि वहाँ से घूम के जाओ। पहले यहाँ पे गेट हुआ करता था, शायद आ गई है, हाँ वहाँ पे वो गेट है। वो गेट पहले खुलता था, लेकिन अब नहीं खुलता है, तो इसलिए लोग फिर भी ऊपर से कूद के जाते हैं। तो कांट हेल्प, जैसे वो लड़की वहाँ पे खड़ी थी वैसे ही वो चली गई है। तो मैं ये गेट बोल रहा था, ये गेट पहले पता है यहीं पे, यहाँ के लिए खुला था, लेकिन अब बंद कर दिया। पता नहीं क्यों, कुछ होता होगा, कोई बाइक वगैरह लाता होगा ऐसे कुछ। तो अभी घूम के चलते हैं, चलो, कोई ऑप्शन तो है नहीं अपने पास।
हाँ, तो वहाँ से गेट जो दिखाया था वो, वहाँ से आने के बाद यहाँ पे सीधा यहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन एज़ यूजुअल अपना पंडित जी, ठीक है, और उसके पास बर्गर बिना मिर्ची वाला, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम ये ट्राई करेंगे द कृष्णा का सोया चाप। ऐसे सोया चाप यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जैसे वहाँ पे चाप हार पर लिखा हुआ है, बिट्टू पंजाबी चाप, राधे राधे चाप, सरदार जी चाप, और ऊपर से नाम भी देखो, सरदार जी मियाँ खलीफा, बहुत हॉट है भाई। तो ये सब है यहाँ पे। अब बर्गर का वेट करते हैं। हाँ, अपना बर्गर आ गया और ऐसे मिलता है, प्लेट वगैरह नहीं मिलती, तो आप सीधा पार्क में जाके खा सकते हो। ऐसे लाउड नहीं है, अगर पकड़ लिया तो आपको फ़ाइन लग सकता है। हाँ, बर्गर मैंने खा लिया लास्ट टाइम की तरह। वैसे ही सेम चीज़ उसने की। उसने वो भूल गया कि मीठा करना है, सिर्फ थोड़ी सी मिर्ची डाल दी, ठीक है, चलती है थोड़ी बहुत तो, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। मेरे को एकदम ही मिर्ची पसंद नहीं है। मैं थोड़ा सा भी खाता हूँ ना मिर्ची का, मेरे को पसीना आने लग जाता है पूरे माथे पे। ठीक है। तो अभी एक चीज़ बताता हूँ कि इलीगल नहीं है यहाँ पे खाना अंदर, लेकिन जब इलिटरेट लोग हमसे शाने हो ना, तो लिटरेट पीपल ऐसे फेंकते रहते हैं, जबकि डस्टबिन यहीं पे पास में है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे डाल रहे हो। देखो वो रैपर पड़ा, वहाँ पे वो दूसरा रैपर पड़ा कुछ, तो इस चीज़ की वजह से इलीगल कुछ नहीं है, लेकिन फिर हमारी मूर्खता, जो पढ़ाकू लोग हैं उनकी मूर्खता की वजह से ये चीज़ें होती है। बल्कि अनपढ़ लोग फिर भी थोड़े बहुत नहीं करते, वो मान जाते हैं एक बार बोलने पे कि बाहर नहीं गिराना तो नहीं गिराना, क्योंकि उनको पता है कि उनको उन जैसा ही कोई उठाएगा, इसलिए वो नहीं गिराते। तो कुछ भी कह लो, मेरे को गलत ठहरा लो चाहे इस बात में, लेकिन लिटरेट पीपल डज मोर बैड थिंग्स देन इलिटरेट पीपल। लिटरेट पीपल ही होते हैं, पढ़े लिखे ही होते हैं, जो ऐसी चीज़ें करते हैं। अरे मच्छर रुक जा, ये मच्छर ऐसे टाइम पे क्यों आता है पता नहीं, इसकी वजह से पिछली वीडियो और मैंने ऐसे ही बंद कर दी थी। ठीक है, तो ये चीज़ फैक्ट की बात है कि हम पढ़े लिखी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं कंपेरेटिव टू जो नहीं पढ़े होते हैं। उनको पता है लाइफ लेसन क्या है। ठीक है, तो ठीक है यार, बस ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप टाउन पार्क में आपको भी मज़ा आ गया होगा। मेरे को तो एक्चुअली में आया ही है, घर पे बैठे रहने से अच्छा मैं बाहर आके घूम लिया, और क्या चाहिए। अब साइकिल दिखाता हूँ आपको। साइकिल, मैं बोला था ना कि साइकिल ऐसी जगह पे खड़ी है, महफूज जगह पे खड़ी है, लेकिन एक्चुअली में महफूज नहीं है, बस वहाँ पे लाइट वगैरह नहीं है, तो रात को महफूज है। दिन में तो वो ऐसे दिन दिहाड़े लूटने वाली चीज़ हो जाएगी। लेकिन एक बोर्ड पे मैंने लटका रखा है, उसको बांध रखा है एक तरीके से लोग के साथ, तो देखते हैं। वैसे तो सेफ मिलने वाली है यहाँ पे, इतना तो है, क्योंकि लोगों की बाइक गाड़ी वगैरह सब आती है, और साइकिल जो है वो पीछे की तरफ खड़े करते हैं। ये फ्रंट है जहाँ से अब की बार हम आए अंदर की तरफ, तो देखते हैं। चलो देखो, इलीगल नहीं है यहाँ पे खाना। ये भेलपुरी वाले यहीं पे खड़े हैं, वो आइसक्रीम बर्गर वाले, और आइसक्रीम बर्गर बोल रहा हूँ, बर्गर वाले और आइसक्रीम वाले भी खड़े रहते हैं। जब यहाँ पे गर्मियों वगैरह होती है तो यहीं पे खड़े रहते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो इलीगल नहीं है, बस लोग ही ऐसे हैं कि वो गंदगी फैलाने की इच्छुक है, या फिर वो समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये रही अपनी साइकिल इस बोर्ड के पास खड़ी है, और जैसे वहाँ पे लड़ाई हो रही है, यहाँ पे भी पहले लड़ाई हो रही थी, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे साइकिल अपनी चुपचाप बिना कुछ बोले मैं लगा के चला गया। तो ये रिलेशनशिप वाली लड़ाई क्यों ख़त्म नहीं होती पता नहीं। वो वहाँ पे बाइक पे खड़े हैं, पता नहीं इस चीज़ को कैसे रोका जाए। लोग मल्टीपल जब रिलेशंस रखते हैं और नहीं संभाल पाते अपने आप को इस चीज़ों से, ये चीज़ होती है।